राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को चारों युगों की जानकारी वैज्ञानिक तर्क के आधार पर बोलने जा रही हूँ। पुराण में यह उल्लेख है कि हिंदू धर्म के आधार पर चारों युग का वर्णन मिलता है, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग है। इन सभी चारों युगों में बड़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। क्या है इनमें विभिन्नता, आइए देखते हैं एक एक कर। सतयुग, ऐसा माना जाता है कि सतयुग वो युग है जो पहले नंबर पर आता है। यह युग की काल अवधि बहुत वर्षों तक है, अर्थात सतयुग 17,28,000 वर्षों तक चला था। फिर इसके बाद त्रेता की शुरुआत हुई। इस युग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष होने की बात कही गई है। इसके साथ ही इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट बताई गई है। इस युग के बारे में यह कहा गया है कि इस युग की शुरुआत रविवार को हुई थी। यह युग में मुख्य अवतार है मत्स्य, वाराह, नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार। यह अवतार शंखासुर के वध, वेदों का संरक्षित करने के लिए, पृथ्वी पर से भार को कम करने के लिए, हिरण्यकश्यप दैत्य का वध करने के लिए, प्रहलाद के जीवन को बचाने के लिए हुआ था। इसके बाद आता है सतयुग। बहुतों ने कहा है कि इस युग में 0% पाप और पुण्य 100% था, मगर इस बात में हम परख सकते हैं कि यह सही है या नहीं। दरअसल ऐसा होना संभव है कि पाप बिल्कुल भी ना हो तथा पुण्य 100% हो। इसके पीछे हम वैज्ञानिक कारण जानने उससे पहले ये जान ले कि इस युग यानी सतयुग में जब पाप बिल्कुल भी नहीं था तो इस युग में अवतार क्यों हुआ। यह बात हम सब जानते ही होंगे कि जब यानी हर युग में पापों का बढ़ने से रोकने के लिए किसी न किसी अवतार की आवश्यकता पड़ी है। हम सभी यह बात को भली भांति जानते ही होंगे कि भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए उनसे अधर्म तथा पापी पिता हिरण्यकश्यप को यमलोक पहुंचाने के लिए भगवान विष्णु ने आधा मानव और आधा जानवर शेर के रूप में प्रकट हुए। हम जानते हैं कि हर वस्तु के दो पहलू होते हैं जो हमेशा एक साथ पाए जाते हैं, जैसे सत्य असत्य, संभव असंभव, दिन रात आदि। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो वह असत्य भी अवश्य भी कभी न कभी बोलता होगा। इसी प्रकार अगर रात है तो दिन भी होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर पुण्य है तो पाप भी अवश्य ही होगा, अन्यथा पुण्य का कोई महत्व ही नहीं होगा। इस तरह यह सिद्ध होता है कि सतयुग में भी पाप अवश्य ही विद्यमान था, चाहे बहुत कम ही क्यों ना रहा हो, मगर जरूर होगा। इस बात को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, यह बात हमें जाननी चाहिए। दरअसल हम किसी भी जानकारी को पढ़कर, देखकर या सुनकर ही पाते हैं। हमें उसे अपने तर्क वितर्क करने के बाद ही ऐसे ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो हमें ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमें हर जानकारी को पूरे विश्वास के साथ ही लेना चाहिए। त्रेता युग। त्रेता युग सतयुग के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इस युग का समस्त काल 12,96,000 वर्षों तक था। इस युग के मनुष्यों की औसत उम्र 10,000 वर्ष की थी, जो सतयुग के मुकाबले 10 गुना कम है। इस युग के मनुष्यों की औसत लंबाई 21 फुट बताई गई है। त्रेता युग में पाप, पुण्य और अवतार। त्रेता में पाप 25% और पुण्य 75% बताया गया है। हम इस युग में 25% पाप था, इस बात पर हम ज्यादा संदेह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कोई कारण नहीं पता है जिससे हमें पता लगा सके। इस युग में मुख्य अवतार हैं वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार। राम अवतार इस युग का आखिरी अवतार है जो रावण के वध के लिए हुआ था। द्वापर युग। द्वापर युग तीसरे नंबर में आता है, अर्थात यह युग त्रेता युग के बाद आया था। इस युग की कालावधि 8,64,000 वर्ष की थी।
उसमें मनुष्य की औसत उम्र 1000 वर्ष तक बताई गई है और औसत लंबाई 16 फुट की बताई गई है। द्वापर युग में पाप पुण्य और मुख्य अवतार में बहुत सारे पात्र हैं। द्वापर युग में पाप त्रेता युग का दुगना यानी 25% बढ़कर और पुण्य 25% ही है। इस युग के मुख्य अवतार भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने कौरव के अधर्म को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। इस युग के मुख्य अवतार है गौतम बुद्ध और श्री कृष्ण। कलयुग सबसे अंत यानी चौथे नंबर पर आता है। इस युग की काल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। इसमें अगर इंसानों की उम्र की बात करें तो सबसे कम यानी औसत 100 वर्ष बताई गई है। कलयुग की कालावधि की द्वापर युग की कालावधि से तुलना करें तो हम आधे का अंतर देखने को मिलता है, और मनुष्य की युग की तुलना इन दोनों युगों करें तो 10 गुने का अंतर मिलेगा। वैसे हर दूसरे युग में मनुष्य की उम्र की तुलना करें तो सब में 10 गुणों का अंतर मिल सकता है। कलयुग में पाप प्रतिशत सबसे ज्यादा यानी 75% माना गया है और पुण्य 25% हो गया है। इस युग के अवतार है कल्कि अवतार और भगवान विष्णु के कल्कि अवतार, जो कि आज तक नहीं हुआ। इस युग की शुरुआत लगभग 5000 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इसका मतलब अभी तक कलयुग शुरुआत दौर में है। अगर इसकी शुरुआत ऐसी है तो इसका अंत कैसा होगा? इस बात से स्पष्ट है कि कल्कि अवतार अभी बाकी है और यह अवतार लगभग 4 लाख वर्षों बाद ही होगा।